नमस्कार आप सब सभी को, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सबको दिल से नमस्कार। तो आज हम लोग कुछ खास सीखेंगे जो कि मैट्रिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज हम लोग सीखेंगे। और वो है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, अवयव का गुणा। यानी कि हमें अवयव का गुणनफल सीखना है। तो हमने इसके पहले एक रो एक कॉलम का हमने लेके गुना हमने सिखा चुके थे। और उसके बाद हमने दो रो दो कॉलम का भी सिखा दिए थे। और आज के वीडियो आपके लिए बड़ा खास होने वाले हैं। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज हम तीन रो और तीन कॉलम का आज हमने आपको गुना सिखाने वाले हैं मैट्रिक्स में। तो एकदम ध्यान पूर्वक आप वीडियो देखिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास जितना भी हमने 12 क्लास का वीडियो बनाए ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिए तो और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्न और ये लास्ट है आपका प्रॉपर्टी के आधार पे। तो आज हम लोग तीन रो तीन कॉलम का देख रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपके सामने ए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 मैट्रिक्स लिए। देख रहे हैं कि तीन रो तीन कॉलम का ये मैट्रिक्स है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। फिर हमने बी का एक ले लेते हैं। तो इसमें भी हमें जैसे B11, B12, B13, उसके बाद हमने B21, B22, B23, अब B31, B32, B33 हमने एक मैट्रिक्स लिए। देखिए ये ए का वैल्यू और ये हमने बी ले लिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी समझाएंगे आपको, पहले इसे ध्यान देना है इसके ऊपर। तो इसे हमें निकालना है क्या, देखिए ए इंटू बी निकालना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले हम किसका वैल्यू लिखे हैं, ए का। तो हमें सबसे पहले ए का ही उतारना पड़ेगा। तो ए का देखिए क्या, A11, A12, A13। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए गणित है, गणित में आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि अनुमान लगाने से नहीं बनेगा, आपको एकदम फोकस करना ही पड़ेगा इस चीज पे, ध्यान पूर्वक तभी बनेगा आपका। तो देखिए ध्यान से। तो A21, A22 हमने ए का वैल्यू ले रहे हैं, A31, A32, A33। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बी लिखे बाद में, तो हम बी का वैल्यू लेना चाह रहे हैं। तो बी यहाँ B11, B12, B13, उसके बाद है B21, B22, B23, B31, B32, B33। ये देखिए आपका हमने मैट्रिक्स ले लिए। अब इसे गुना करना, देखिएगा इसमें गुना करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। तो जिस तरह हमने दो रो दो कॉलम वाले गुना सिखाए, सेम उसी रूल से आपको करना है। यानी देखिए इधर से हमें चलना है और इधर से उतरना। यानी कि हमें इधर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ भी। तो देखिए ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी इधर भी आगे बढ़ेंगे तो इधर भी नीचे उतरना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं ध्यान देना इस सब पे। देखिए ये हमारा शुरू में क्या देख रहे हैं, A11 है ना, शुरू में क्या है, शुरू में A11। तो इसका भी देखिए शुरू में क्या है, इंटू B11, यही हो गया आपका। फिर जब स्टेप खत्म नहीं हुआ तो आपको प्लस का चिन्ह देना है, तो आप प्लस देना है। फिर देखिए सेकेंड में यहाँ क्या है, सुनिए ध्यान से बात है कि जब फर्स्ट हो जाए तो इससे आगे बढ़ेंगे सेकेंड में। तो सेकेंड में क्या देखिए A12। इसी तरह सेम इसमें भी नीचे उतरना है सेकेंड स्टेप। तो देखिए सेकेंड स्टेप यहाँ दिखाई दे रहा आपका B21। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा से इसको समझ लिए होंगे। भाई इधर ध्यान देना, एकदम आराम से समझना। तो देखिए फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या मिला, ए प्लस दे देंगे A13। और इसमें देखिए आगे क्या है मेरा B31। ये आपका एक वो सिर्फ हुआ। इसी तरह से 9 स्टेप होगा। तो अब देखिए दूसरा, ये अब इसी को आना है सेकेंड में।
तो सेकेंड में अब आएंगे थोड़ा दूरी छोड़ के, तो पहले शुरू में क्या है A11, इसका शुरू में B12, फिर प्लस इसका A12 और इसका क्या है ये वाला सेकेंड वाला स्टेप देखना ध्यान से B22, ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ना है हमें तो प्लस देंगे, प्लस देखिए इधर आगे बढ़ेंगे क्या मिला A13 और इसमें आगे बढ़े तो क्या मिला B32। ये आप देख रहे हैं कि आपका दो गो एकदम क्लियर हो चुका है। अब एक और इसी से अंतिम में भी अभी आना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा A11, यहाँ पे क्या है B13 प्लस उसके बाद यहाँ ये A12 और इधर क्या है हमारा आगे बढ़ेंगे तो B23, फिर प्लस देना है हमें, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या मिला हमें A13 और इसमें आगे बढ़े तो हमारा B33। यानी देखिए सिर्फ एक से ये हुआ, यानी एक रो को तीनों कॉलम के साथ हमने गुना कर दिए। आप देख लिए कि एक रो को तीनों कॉलम के साथ हमने गुना कर दिए। अब यही प्रक्रिया से सेकेंड रो को तीनों कॉलम के साथ फिर से हमें वही काम करना है। तो अब नीचे आना होगा आपको, क्योंकि अब सेकेंड रो को हमने हल कर रहे हैं। तो देखिए सेकेंड रो में शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट था तो यहाँ पर ये फर्स्ट न हुआ तो ये कितना है हमारा B11। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस, देखिए इसका सेकेंड है मेरा A22 और इसका सेकेंड है मेरा B21। फिर प्लस आगे बढ़े तो यहाँ क्या मिला A23 और यहाँ क्या मिला आगे B31, ये हो गया। तो देखें इससे हमारी फर्स्ट में, अब इससे हमें सेकेंड में जाना है तो थोड़ा दूरी छोड़ के, तो हमारी क्या है A21 किसके साथ, यहाँ देखिए B12 के साथ, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे, यहाँ आगे हमें क्या मिला A22 और इसमें आगे क्या मिला हमें B22, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्लस होगा, प्लस आगे बढ़ने के बाद देखिए इसमें आगे बढ़े तो हमें ये नजर आया A23 और इनटू इसमें जब आगे फर्स्ट नहीं सेकेंड में थे हम लोग, इसमें जब आगे बढ़े तो हमें ये नजर आया B32। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये सेकेंड कॉलम के साथ भी हो गया। अब इसी सेकेंड रो को किसके थर्ड कॉलम के साथ हमें सेम प्रक्रिया करना है। तो अब इससे हमारे पास क्या है A21, देखिए यहां से लिया A21 तो यहाँ क्या होगा हमारी B13, फिर प्लस देंगे, प्लस दे दिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं A22 तो हमने A22 लिख दिए। फिर इसमें आगे बढ़े तो हमें लास्ट में गए हैं तो B23, फिर प्लस हम आगे यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या मिला हमें इस जगह, देखिए ये वाला स्टेप क्या मिला हमको A23 और इनटू इसमें भी हमें तो लास्ट देखना होगा क्या मिला हमें B33। ये हमारा हो गया। देखिए कितना मेहनत लगा इसे, सिर्फ अभी सेकेंड रो, अभी एक रो और हमारे पास बचे हैं जो कि थर्ड रो, और इसे तीनों के साथ फिर हमें काम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए फिर वही प्रक्रिया, इधर से चलना है और इधर से उतरना है। तो इसके देखिए शुरू में क्या नजर आया आपको, तो वही लिख दीजिए M31 इंटू इसका शुरू में देखिए तो क्या है हमारा B11, फिर प्लस देना है, फिर आगे बढ़िए तो यहाँ आगे बढ़े तो क्या नजर आया A32। तो यार इसमें भी रुके नहीं रहना, इसमें भी आगे बढ़ना है। तो क्या मिलेगा हमें B21, ये होगा। फिर देखिए आगे कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा। फिर यहाँ आगे बढ़े तो हमको क्या मिला A33 और इसमें आगे बढ़े तो हमें मिला B31। ये हमारा रो का थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्लियर हो गया। अब इसको हमें ले जाना है सेकेंड में। तो देखिए फिर इसे A31 और इसको यहाँ ले जाना है हमें B12, फिर प्लस आगे यहाँ बढ़ गए तो A32 और इसमें आगे बढ़े तो B22, फिर प्लस। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम आगे लास्ट क्या है A33, तो सेकेंड कॉलम का भी तो अंत में आएंगे तो B मिला 32, ये आपका। अब एक और लास्ट, अब लास्ट वाले ध्यान दीजिएगा,
तो ए क्या है हमारी 3 1, और यहाँ देखिए क्या आपका, तो यहाँ है B 1 3, फिर प्लस आगे बढ़ना यहाँ पे, यहाँ क्या मिला हमें A 3 2, और इसमें क्या मिला हमें B 2 3, फिर प्लस देंगे, इसमें आगे मिला हमें A 3 3, और इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिला B 3 3। ये हमारा हो गया यानी कि अवयव का गुना। ये आप देख लिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। तो इस प्रोसेस से आपको बनाना है, रिवाइजिंग भी करना है, तभी ये आपको समझ। तो यहाँ तो खैर अलग अलग थ्योरी है, सब ABCD कुछ वर्ड है, तो इस हमारी तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर कोई अंक नंबर लेके काम करेंगे ना, तो नंबर में क्या होगा, एक छोटा सा होगा, क्योंकि ये सारे तो हल हो जाएंगे, पर यहाँ तो हल होंगे नहीं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आगे फिर हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कुछ भी 2 4 6 1 5 3 7 4 10 हमने ए का वैल्यू ले लिए, तो बी भी हमें लेना पड़ जाएगा। जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे माइनस हमने 2 ले लिए, 1 ले लिए, 0 ले लिए हमने, 4 3 -1 7 5 4, इस तरह हमने ले लिए सवाल। तो क्या आप देखें कि हमने ए और बी रखे हुए हैं। अब इस दोनों को हमें गुना करना है, एकदम आसान तरीका से गुना करना है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेम वही रूल से आपको गुना करना है जैसे हम करेंगे, बस सेम उसी तरह आपको करना है। ए बी, देखिए यहाँ ध्यान देना हो जरूरी पड़ेगा। पहले हमने किसका वैल्यू लिखे, ए, तो आपको ए ही लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 4 6, उसके बाद 1 5 3 7 4, और ये रहा 10, फिर डॉट यहाँ किसका वैल्यू, तो बी का वैल्यू। बी का वैल्यू देखिए -2 1 0 4 3 -1 7 5 4, ये हमारा हो गया सवाल। अब देखिए उसके बाद ए बी, क्या है हमारी ए बी, तो ए बी जब है इधर से चलना है और इधर से उतरना है, सेम वही तरीका। तो शुरू में क्या देखिए 2, गुना यहाँ का शुरू में -2, फिर प्लस आगे बढ़िए, क्या मिला 4, और गुना यहाँ क्या मिला 4, फिर प्लस यहाँ आगे बढ़े तो क्या मिला 6, और गुना यहाँ क्या मिला 7, 1 हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब इसको आइए सेकेंड में, कहाँ आइए, सेकेंड में। तो यहाँ देखिए थोड़ा दूरी छोड़ देना, 2 गुना क्या मिला 1, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें 4 मिला, 4 गुना यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 3 मिला, प्लस यहाँ देखिए 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे गुना, यह देखिए अंतिम हुआ तो हम किस में है, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड में, तो इसका अंतिम भी देखिए क्या है 5, तो हमने 5 दे दिया ये। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तो देखिए इससे फिर लास्ट स्टेप में, तो 2 पहले देंगे, अब गुना देखिए इसका शुरू में क्या है 0, तो यहाँ 0 देंगे, फिर प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए फिर हमें आगे बढ़े तो यहाँ क्या मिला 4, तो हमने 4 दिए, फिर गुना, इसमें आगे बढ़े तो हमें -1 नजर आया, फिर प्लस दे दिए, और यहाँ देखिए 6 आ गया तो हमने 6 दे दिए, गुना इसका अंतिम में देखिए क्या है 4 है तो 4 दे दिए। ये रहा मेरा 1 रो का, किसका हुआ ये हमारा 1 रो का भी हुआ है। अब आइए ये 2 रो को सारे कॉलम के साथ हम लोग काम फिर करेंगे इस तरह से, फिर और इस तरह उतरना। इसी तरह देखिए शुरू में क्या है, देखिए ध्यान से 1 गुना इसका शुरू में -2, फिर प्लस यहाँ क्या हमारा 5 गुना, और इसका क्या है देख लीजिए 4, फिर प्लस यहाँ आगे बढ़े तो क्या देखिए जैसे जैसे आगे तो आगे यहाँ क्या मिला 3 नजर आया, और गुना इसमें आगे क्या नजर आया 7, देखिए हो गया। फिर इसी को ले जाइए सेकेंड में, तो यहाँ देखिए सबसे पहले 1, संजोग से इसमें भी क्या नजर आ रहा है आपको 1 ही नजर आ रहा है, हमने 1 ही लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ क्या नजर आया 5, और गुना इसमें देखिए सेकंड क्या है 3 है। अभी एक और स्टेप है, यहाँ क्या है हमारा प्लस पहले दे देंगे, यहाँ 3 है तो 3, और गुना इसका देखिए अंत अब क्या हो गया 5 से, वाह ये हो गया आपका। अब इसी से अंत में भी आना होगा, यानी सेकेंड रो और यहाँ पे थर्ड कॉलम में आना पड़ जाएगा आपको। इसी तरह से हल करते हुए, तो यहाँ देखिए क्या है हमारी 1 है और गुना
यहाँ देखिए क्या है, शुरू में हमारा 0 है, फिर प्लस देंगे, फिर आगे बढ़िए, यहाँ 5 और यहाँ भी आगे बढ़ना है आपको, तो यहाँ है 5 और गुना, यहाँ आगे है हमारे -1, फिर प्लस चिन्ह देंगे, फिर यहाँ आगे बढ़े तो क्या नजर आया हमारा 3, तो यहाँ 3 देंगे, फिर गुना, और 3 देने के बाद देखिए यहाँ 3, इसमें भी अंतिम में आना है, तो अंतिम में क्या है हमारा 4। ये आपका सेकेंड रो का काम खत्म हो चुका है। अब हमें एक और काम करना है, जो कि हमारे पास ये देखिए थर्ड रो होगा, और इसका फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ शुरू में क्या है 7, तो यहाँ 7 दे दीजिए। उसके बाद इनके शुरू में देखिए क्या है -2, तो -2 दीजिए। पूरा स्टेप खत्म नहीं हुआ है तो चिन्ह प्लस दीजिए। फिर इनके शुरू में देखिए तो क्या है 4 है, फिर आगे बढ़ेगी, इसमें तो भी आगे बढ़ना है ना, एक जगह रुक के नहीं रहना, आगे बढ़े तो क्या नजर आया 4 नजर आया, 4 नजर। फिर देखिए अब यहाँ जब हो गया तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला 10, तो पहले प्लस 10, फिर गुना, तो इसमें भी आगे बढ़े तो क्या मिला 7 मिला। अब इसी तरह से सेकंड में आते हैं, तो यहाँ 7 और गुना, फिर इसका देखिए 1, फिर प्लस, यहाँ क्या है हमारा 4 है, 4 और इसमें क्या था, फिर ये सही है, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ क्या मिला 10 और क्रॉस, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ क्या मिला 5, ये हो। फिर इसी से हमें अंत में आना होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी मिस होगा ये गलती हो जाएगा, 7 है तो 7 दीजिए, गुना, इसके अंत में आना होगा, तो यहाँ क्या हो गया 0, फिर प्लस, यहाँ देखिए क्या है हमारी 4 है, फिर गुना, इसमें क्या है -1 है, फिर प्लस देना होगा, और इसमें देखिए अंतिम में 10 है तो 10 दीजिए, और इसके अंतिम में क्या है 4 है तो 4 दीजिए। ये देख लिए कि आपने, हमने इस तरह कर लेता। अब इसको हम यहाँ पे फिर छोटा कर लेते हैं, तो a × b बराबर, ध्यान दीजिएगा, a × b बराबर, देखिए तो इस सब को जब हल करिएगा तो देख लीजिए क्या होता है, ये हो गया आपका, देख लीजिएगा अब अपना भी सही से मेरे अनुकूल, तो ये ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे में देखते हैं, तो दूसरा यहाँ देख लीजिए क्या है, तो सीधा माइनस तो है ना इसमें, 6 5 30, 4 तिया 12, यानी 30 12 42 और 2 44, ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए तो ये 0 हो गया, यहाँ -4 और 6 चौक 24, 24 में -4 करना है तो हमारे पास 20 बचेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये तो -2 है, यहाँ देखिए 7 21 और 5 चौक 20, 20 21 आपका हो गया 41, 41 में 2 जाएगा यानी कि 39। फिर आगे बढ़ते यहाँ पे देखिए सब तो प्लस ही है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 30, 1 31। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, -5 4 तिया 12, 12 में 5 जब घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। ये आप देख रहे हैं। फिर एक लास्ट और है यहाँ पे, ये माइनस है तो यहाँ देखिए 70 और यहाँ 16 और इसके बाद माइनस हो जाएगा 14, यानी 2, यहाँ 72 आपका बचेगा। देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक समझना, ये सब तो आप भी जानते होंगे अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 50 प्लस ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 7, यानी कि इधर हो गया 62 और 7 यानी कि 69, 6 9। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका बचा हुआ है, तो इसमें तो माइनस भी है, यानी ये 0 -40 में 4 गया यानी कि आपका 36, यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ लिए होंगे और इसे बेहतरीन तरीका से आप समझ ही लिए होंगे। एक दो बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, आपको जरूर समझ में और अच्छी तरीका से आ जाएगा। तो हमने आपके सामने a का वैल्यू, जैसे मान लो हमने कुछ भी ले ले, 2 1 और 3, उसके बाद हमने यहाँ ले लेते 5 2 0 और 7 6 और यहाँ पे हमने 4 ले लिया। सिर्फ a का ही वैल्यू दिया रहे और आपको बोल दे कि a स्क्वायर निकालना है, यानी कि आपको
ए का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से लॉजिक जानते हैं कि ए स्क्वायर यानी हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे इसे तो ए स्क्वायर यानी ए गुना ए करेंगे तो क्या हमारी ए स्क्वायर तो होगा ही ना। आप भी जानते हैं जैसे एक्स गुना एक्स कीजिए तो क्या होता है आप ही बताइए, एक्स स्क्वायर होता है या नहीं होता है। एक्स गुना एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह अगर हमने आपको अगर किताब में बोल दिया ए का वैल्यू दिया रहे और आपको ए स्क्वायर निकालना हो तो एकदम आसान सा तरीका है कि आप ए गुना ए 2 बार कर सकते हैं, यानी जो वैल्यू उसको पुनः उसी तरह से गुना करना पड़ेगा। तो 2 1 3 5 2 0 7 6 4 उसके बाद फिर 2 1 3 5 2 0 7 6 4 तो ए गुना ए कर देते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर देखिए 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 1 गुना 5 तो 5 प्लस 3 गुना 7 हो गया 21 पूरा शॉर्ट मार रहा है। फिर देखिए इसको लेना है सेकेंड में तो यहाँ देखिए 2 एकम 2 प्लस 2 एकम फिर 2 प्लस 3 छक्की हो गया आपका 18 फिर प्लस आगे बढ़ना है थर्ड वाले में तो देखिए 2 तिया ये तो प्लस नहीं पड़ेगा तो अब तो जब ये 3 हो गया तो आगे बढ़ने के लिए दूरी तो यहाँ हो गया 2 तिया 6 फिर प्लस देखिए 1 गुना 0 कीजिएगा तो 0 आप भी जानते 1 में 0 तो 0 हो जाएगा। फिर आगे आइए यहाँ 3 यहाँ 4 तो कितना हो गया फिर 12 आपका ये निकला एगो। फिर इसी तरह से आपको ये सेकेंड को सब में एक एक करके करना है। 5 दूना 10 फिर प्लस 2 पचे 10 फिर प्लस 0 गुना 7 तो 0 फिर आगे बढ़िए 5 से यहाँ पे सेकंड में 5 एकम 5 फिर 2 दूना 4 अब प्लस 0 गुना 6 तो हो गया आपका 0। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बस पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा तभी ये आपको समझ में आएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसको देखिए थर्ड वाले में लेंगे तो 5 तिया हो गया आपका 15 प्लस 2 गुना 0 तो गया 0 प्लस और उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 गुना 4 तो ये भी आपका 0 हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से ये 7 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया 7 दूना 14 प्लस 6 गुना 5 करेंगे 30 प्लस 4 गुना 7 करेंगे 28 होगा। फिर हमें इसको यहाँ आना है 7 एकम 7 होगा प्लस 6 दूना 12 होगा अब प्लस देखिए 4 गुना 6 करेंगे तो 24 होगा। फिर आगे बढ़ना है हम लोग को 7 गुना 3 कर दीजिए 21 होगा प्लस 6 गुना 0 कर दीजिए 0 होगा प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ये देख रहे हैं आपका। तो अब इसे लास्ट स्टेप तो ए स्क्वायर ध्यान दीजिए ये जोड़ 8 कर दीजिए इसको कितना 21 5 26 4 ये हो गया आपका 30 उसके बाद आइए 18 20 और 2 22 उसके बाद यहाँ पे आइए 18 ये आपका हो गया। फिर नीचे आइए 20 और ये हो गया 9 और ये हो गया 15 फिर नीचे आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें 8 4 12 के 2 कैरी हो गया 1 और 2 3 5 1 6 1 7 यानी 72 फिर यहाँ आइए और 4 2 6 8 7 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 यानी 43 हो गया और यहाँ पे हमारा हो रहा है 37। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप जरूर इसे समझ लिए होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था आपका। तो अब एक हमने जैसे कि आपको बनाने दे देते तो आप हमें कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं ए का वैल्यू हम आपके सामने लिख रहे हैं -7 2 3 उसके बाद हमने 8 -9 10 और 4 माइनस यहाँ पे हमने 6 और 9 दे दिया। आप इसका निकालना जो है ए स्क्वायर आप हमें निकाल के सिर्फ आंसर को कमेंट में डाल दीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन आप लोग इसको बना के कमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं 2 रो 2 कॉलम का। तो ध्यान से आप फिर से समझिएगा। जैसे ए बराबर हमने जैसे कि 10 और यहाँ पे 8
उसके बाद 7 और 2 हमने लिए। देखिए सिर्फ ए का मान आपको दिखाई देता होगा कि हमने सिर्फ ए का वैल्यू लिए और आपसे कहेगा कि ए का स्क्वायर निकालिए या ए क्यू निकालिए, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो पहले हम आपको ए स्क्वायर बताते हैं, फिर उसी में गुना करके हम ए क्यू भी आपको हम बता देते हैं निकालने के लिए। तो हमने सबसे पहले ए गुना ए करेंगे यानी डबल बार तो एक गुना एक करेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे देखिए इधर से सेम तरीका से गुना करना है। 10 धन कितना हो गया 100 हो गया, प्लस 8 सते 56 हो गया। ये देखिए आपका काम खत्म हो गया। फिर इसी से आइए सेकेंड में 10 अठे 80 हो गया और प्लस 8 दूना 16 हो गया। ये आपका सवाल हो गया। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, इससे करेंगे तो 7 गुना 10 हो गया 70 और प्लस 2 गुना 7 करेंगे तो हो गया 14। फिर 7 गुना 8 करेंगे तो 8 सत्ते फिर हो जाता है 56 और प्लस 2 गुना 2 करेंगे 4, यानी कि आपका देखिए ए स्क्वायर क्या निकला। तो ए स्क्वायर आपका यहाँ पर 156, फिर यहाँ पे कितना निकलेगा 96 और यहाँ पे निकलेगा हमारा 84 और यहाँ निकलेगा 60। ये बताइए किसका वैल्यू हुआ? ये आपका ए स्क्वायर का हुआ। लेकिन आपको अगर ये क्यू बोला तो देखिए आप अपने से अब बना लीजिएगा। जैसे हमने ए स्क्वायर निकाले, इसमें अगर ए से गुना कर दें तो हमारा ए क्यू तो हो जाएगा ना। ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, इसमें ए से गुना कर दीजिए तो ए क्यू हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम आपके सामने यहाँ पे जो निकाले लिख रहे हैं। जैसे 156 है, फिर हमारा क्या है 96 है, फिर नीचे देख रहे हैं 84 है और 60 है। फिर गुना किसका वैल्यू? ए का वैल्यू। तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे है कितना है 10 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 और 2 है। तो देखिए आप ही बताइए गुना में कुछ नहीं तो एक पावर जरूर है, तो गुना में पावर जुटेगा 2 1 मतलब 3 हो जाएगा बराबर। इसको फिर उसी नियम से आप गुना करिएगा और जो भी आंसर आएगा आप अपना जरूर बना लीजिएगा। तो देखिए हम बता देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ट्यूशन पॉइंट में 11 का भी न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। 2000 ये जो आपका 23-24 का सेशन ये 11 का स्टार्ट हो चुका है सुबह 8 बजे। तो आप लोग चाहे तो ऑफलाइन भी आके सुबह 8 बजे पढ़ सकते हैं, पर अभी तो सिर्फ 12 का ही ऑनलाइन हमने पढ़ा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हमने ऑनलाइन 11 का भी स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप जरूर कुछ सीख भी लिए होंगे। अगर एक बार में तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। उम्मीद करता आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा और किताब का फिर आप बना सकते हैं एक एक करके। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।